नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट में। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, मैंने जो है आपका द्विघात समीकरण का एक वीडियो अपलोड कर दिया है। और ये जो दूसरा वीडियो आपका बन रहा है द्विघात समीकरण का, हमने अपना रहता थोड़ा सा बदल दिया कि हम खाली बहुविकल्पीय यानी आपका जो 2 अंक के अतु लघु है उसके 4 अंक के लघु प्रश्न और फिर जो दीर्घ प्रश्न है 8 नंबर के जो क्वेश्चन आवे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, वे भी आपके फटाफट जो है लगातार कराते रहेंगे। और ज़्यादा टाइम नहीं लेने का, फटाफट आपकी वीडियो जो है मिलती रहेगी। पिछले कई 2-3 दिनों से तबीयत ख़राब चली थी, वीडियो अपलोड नहीं कर हो रहा है सही तरीके से। तो शुरू करते हैं इसी के साथ में। आज अति लघु प्रश्न करा रहा मैं आपके, जो 2 अंक में पूछे जाए द्विघात समीकरण के। देखो उसके 10-12 क्वेश्चन है और उनमें से तुम्हें एक क्वेश्चन कम से कम रखा हुआ मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर बार पेपर में पूछे गए, बोर्ड में पूछे गए जो हर बार क्वेश्चन, वे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको टिका ही मिलेगा एक क्वेश्चन वहाँ। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से देखेंगे और करेंगे कैसे होंगे। देखो सवाल रूल्स जो थे द्विघात समीकरण के तो हमने पढ़ लिए थे। आज क्वेश्चनों पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे देखो पहला क्वेश्चन जो है मैं ले रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन पहला कि बिना हल किए निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। कोई द्विघात समीकरण दे रखी है। देखो क्या है समीकरण वो कि a² x² प्लस के 4ax प्लस के 4 और बराबर 0। ये समीकरण हमें दे दी। अरे कह रहा है इसके जो मूल है इनके लक्षण बताओ कैसे है। मतलब हमें ये बताना कि इसके मूल वास्तविक है, समान है, परिमेय है, अपरिमेय कैसे है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, विविक्तिकर का जो हमारा फॉर्मूला है विविक्तिकर का d बराबर b² - 4ac। तो हम उसमें जो हमारे गुणांक है ये x² का गुणांक, ये इनके गुणांक निकाल लग रहे हैं हम। एक जो हमारे पास द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होवे उससे इसकी सबसे पहले तुलना करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि दिए गई समीकरण की दी गई समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना किससे कर देंगे। देखो यहाँ स्मॉल a² पहले से ही है तो मैं इसे कैपिटल में ले रहा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो देखो यहाँ x² का गुणांक यहाँ है a और ये क्या आ जाएगा हमारा a बराबर कैपिटल A बराबर हो जाएगा a² और b बराबर क्या होगा हमारा b, यहाँ से क्या x का गुणांक यहाँ है 4a तो 4a और c बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो ये हमारे गुणांक आ गए। इसके लिख के मतलब b आ गया, a आ गया और c आ गया। अब विविक्तिकर का फॉर्मूला लगाएंगे। अब विविक्तिकर के हिसाब से देखेंगे कि जो हमारा विविक्तिकर आएगा वो 0 से बड़ा, 0 के बराबर, 0 से छोटा कैसा होगा, उस हिसाब से हम बताएंगे कि इसके मूलों के लक्षण जो है वो कैसे हैं। ठीक है, तो विविक्तिकर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विविक्तिकर d बराबर हो गया हमारा b² - 4ac। देखो कैपिटल में वैल्यू है हमारे पास में लिखी abc की, तो कैपिटल में लेंगे फॉर्मूला भी। तो b का मान क्या है हमारे पास में 4a तो 4a का वर्ग और यहाँ से क्या हो जाएगा -4a। क्या है हमारे पास में a² और c क्या है हमारे पास में 4। ठीक है, तो क्या होगा 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ से हो जाएगा 4 का वर्ग तो 16 और a² का a² और माइनस के यहाँ 4 की गुणा 4 में करो 4 चौक 16 और a² का a²। और देखो ये माइनस के 16a² है और ये प्लस का 16a² है तो 16² कट जाएगा। तो विविक्तिकर क्या है हमारा लेकर के 0। अब बताओ जब d हमारा 0 आ गया मतलब विविक्तिकर हमारा 0 आ गया तो उसके मूलों के लक्षण कैसे हो जाएंगे। याद करो हमारा क्या था, जब विविक्तिकर हमारा 0 के बराबर आ जा तो जो समीकरण दे रखा उसके मूल वास्तविक और समान होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका उत्तर। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, इसीलिए जब d हमारा 0 आ गया इसीलिए दिए हुए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ऐसे अगर विविक्तिकर हमारा 0 हो जा
तो उसके मूल वास्तविक मिलेंगे और समान भी होंगे। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया। ये पहला प्रश्न था और 2022 में पूछा गया था, इसलिए उम्मीद है अब की बार भी आ जाए, या ये ना हो संख्या बदल के प्रश्न आ जा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको करके आना है। चलो अब जो अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं हम। देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिना हल किए हुए, क्या कह रहा, बिना हल किए निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। इसमें भी हमें मूलों के लक्षण बताने हैं कि ये जो सवाल दे रखा है इसके मूल जो है वो कैसे हैं। तो क्या करेंगे, दोबारा से वही काम। सबसे पहले इस समीकरण की तुलना करेंगे। तो क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन को उतार लो। पहले क्या समीकरण है, क्वेश्चन है हमारे पास में √3x²। तो √3x² माइनस के 5x है और प्लस के 4/√3 है और बराबर में है 0। सबसे पहले इस समीकरण की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करेंगे कैसे, ax² + bx + c बराबर 0 से, जो व्यापक रूप है द्विघात का। तो हम क्या कहते हैं कि दी गई समीकरण की तुलना किससे भाई, ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। करो, यहाँ x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक क्या है 3। तो गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो a बराबर कितना आ गया √3 और b बराबर कितना आ जाएगा यहाँ -5 और c बराबर 4/√3। अब दोबारा से वही कहेगा विविक्तिकर वाला फॉर्मूला। चलो भाई विविक्तिकर का फॉर्मूला लगाओ। तो क्या हो जाएगा, विविक्तिकर क्या हो जाएगा, d बराबर b² - 4ac। अब देखो b का मान क्या है हमारे पास में -5, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b का स्क्वायर है, -4 जोगा तो ये, और a का मान रखो क्या है √3 और गुणा में फिर क्या है हमारे पास में 4/√3। c का मान √3 से √3 भाग हो गया, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। देखो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और 4 की गुणा 4 में 4 चौक 16। अब तो 25 में से 16 गए, कितने बचे 9। अब देखो जो 9 आया वो क्या आया, 0 से बड़ा आया ना भाई, 0 से बड़ा है ना 9। और इसे कैसे लोगोगे, 3 का वर्ग भी है। तो ये पूर्ण वर्ग भी है, जो मूल है हमारे इसके। तो क्या लिखोगे हम इसमें कि दिए हुए समीकरण के मूल वास्तविक और परिमेय भी बन सके ना, इसके बटे में मान के परिमेय भी है और क्या है पूर्ण वर्ग भी है। तो आप क्या लिखोगे इसमें, दिए हुए समीकरण के मूल, इसे लिख देंगे दिए हुए समीकरण के मूल वास्तविक कोमा परिमेय भी तो हो सके, कोमा परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि प्लस माइनस के बन से जब हम मूल निकाल लेंगे इसके तो भिन्न भिन्न होंगे। ये इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, और पूर्ण वर्ग भी है ये। तो ये हो गया हमारा इसका उत्तर। तो ये सवाल नंबर जो 2 था आपका, जो क्वेश्चन आपका ये था, ये 2022 में ये भी पूछा गया था बोर्ड में। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पे क्या है, क्या कह रहा कि यदि द्विघात समीकरण px² - 2√5 px + 15 बराबर 0 के दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात करो। क्या कहा उसने कि दो मूल जो है वे समान है। इसका मतलब अगर मूल समान है तो याद करो विविक्तिकर वहाँ क्या हो जा, अगर मूल समान है तो d बराबर 0 हो जा हमारा विविक्तिकर, जो फॉर्मूले आपको पीछे पढ़ाए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में px² माइनस के 2√5 x px और प्लस के 15 बराबर 0। ठीक है, ये है हमारा प्रश्न। अब सबसे पहले इसकी तुलना करो व्यापक रूप से। तो क्या हो गया, दी गई समीकरण की तुलना
कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर करो तो क्या करेंगे, पी एक्स स्क्वायर माइनस के 2√5 पी एक्स प्लस के 15 बराबर 0, और इसकी तुलना कैसे कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है, तो यहाँ ए का मान कितना होगा भाई पी, और बी का मान ये पूरा का पूरा आ जाएगा माइनस के 2√5 और यो पी, दोबारा से लिख रहा माइनस के 2√5 पी। ठीक है, और सी कितना आ जाएगा हमारे पास में 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आ गया। अब अभिव्यक्ति कर क्या लेना पड़ेगा हमें, डी जो है हमें 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा उसके जो दो मूल है वे समान है, और रूल्स क्या कहता है कि अगर मूल समान हो तो अभिव्यक्ति कर डी बराबर 0 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, प्रश्न अनुसार कहते हैं, प्रश्न अनुसार विविक्ति कर डी बराबर 0, और डी का फॉर्मूला क्या हो जाए हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बराबर 0 हमारे पास आ गया। तो बी का मान रखो मुझे क्या है माइनस के 2√5 और पी 12 है भाई, और इसका वर्ग। ठीक है, उसके बाद में क्या है हमारे पास में माइनस के 4 और ए क्या है हमारे पास में पी, और सी क्या है हमारे पास में 15 बराबर क्या है हमारे पास 0। अब क्या करोगे, इसका जो है वर्ग करोगे, देखो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और √5 से इसका वर्ग खत्म हो जाएगा तो 5 आ जाएगा गुणा में, गुणा में है ध्यान रखो गुणा में, और पी का वर्ग पी स्क्वायर यानी कि गुणा हो जाएगी 15 चौका 60 और पी का पी और बराबर में 0, 5 चौक 20 हो जाएगा 20 पी स्क्वायर और माइनस के 60 पी और बराबर 0। ध्यान दो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें से 20 और p कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा 20p कॉमन। जैसे ही मैंने 20p कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब है जो चीज़ बाहर ली गई उसी से उन दोनों चीज़ों को भाग कर दो, जो भी भाग होगा बचेगा वो अंदर बचेगा, वो हो जाएगा हमारा कॉमन। 20 से 20 भाग हो गया, 20 खत्म, p से p भाग हो गया, लेकिन एक p रह गया तो अंदर रह गया p। अब 20 दिया 60 3 बार हो गया, p से p भाग हो गया तो यहाँ खाली 3 रह गया बराबर 0। अब देखो ये गुणा में आ गया, और गुणा में जब आ जाए तो 0 के अलग अलग बराबर ले सके, तो हम क्या देंगे इफ 20p बराबर 0 तो गुणा में p 20 है 0 के बट्टे में चल जाएगा 0 हो जाएगा, तो p का मान आ गया एक 0। अब कोमा लगा गया, इफ ये भी 0 के बराबर लो, p माइनस 3 बराबर 0, तो p बराबर कितना हो जाएगा 3, तो p की दो वैल्यू आ गई हमारे पास में, एक 0 है और एक 3 है, लेकिन यहाँ p बराबर जो है आपका 0 नहीं हो सकता, p बराबर क्या नहीं हो सकता आपका 0 नहीं हो सकता, क्या हो सके ये हो सके 3, क्योंकि अगर मैंने p 0 कर दे, ध्यान दो एक बार, अगर मैंने p 0 ले लिया तो हमारा समीकरण क्या था पी एक्स स्क्वायर, अगर मैंने p का मान 0 रख दिया तो एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0, और जो ये 0 हो गया ये तो द्विघात समीकरण बनने की नहीं फिर, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो खत्म ही हो जाएगा 0 रखने पे, तो p बराबर हमारा 0 नहीं हो सकता लेकिन 3 हो सके, ये हमारा आंसर हो गया, ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक है भाई, ये प्रश्न था आपका, तो चलो ये प्रश्न भी हो गया, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब जा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो स्क्रीन पर होगा अगला प्रश्न कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। आपके द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करनी, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। इसका मतलब उसने मूल दे दिए, मूल इसने अब की बार हमें दे दिए। अब देखो क्या दिया कि जिसके मूल दे रखा, एक मूल तो दे रखा हमें 3 और एक दे रखा 1/3, लेकिन हमें तो पता नहीं मूल क्या है ये, कि इनके नाम तो कुछ दे नहीं, एक्स वाई जेड कुछ तो देता, तो हमने ऐसे मान लेना है। ऐसे क्वेश्चन में माना पहला मूल या एक मूल या कह दो पहला मूल अल्फा बराबर है हमारा पास, ये क्या है अल्फा क्या है हमारा 3, फिर कहते हैं माना दूसरा मूल, चाहो तो आप मान भी नहीं सकते, डायरेक्ट भी कर सको आप ऐसे 1/3, मुझे लगे मान लेना चाह। तो अब हमें ध्यान करो, द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। सूत्र याद करो क्या था, सूत्र ये था अगर वो हमें मूल दे दे और हमसे पूछ ले समीकरण बताओ कैसे बनेगी, तो समीकरण बनाने के लिए मूलों का योगफल चाहिए, क्योंकि सूत्र वहाँ पे जो है समीकरण बनाने का वो ये है कि x² माइनस
मूलों का योग एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग और इंटू में एक्स और प्लस फिर मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये हमारा सूत्र है। तो हमें मूलों का योग भी चाहिए और मूलों की गुणा भी चाहिए। तो ये क्या करेंगे, मूलों का योग निकाल लेंगे सबसे पहले। तो क्या कहते हैं कि मूलों का योग, मूलों का योग मतलब क्या हो जाएगा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा और बराबर क्या हो जाएगा 3 + 1/3। दोनों मूलों को जोड़ दूंगा। अब देखो 3 × 3 = 9 और 1 10, 10/3 इसके बटे में 1 मान के 3 × 9 और 1 कम 1 और 3 कम 3, 10/3 बढ़िया। पहला मूल का योग तो आ गया हमारे पास में, ठीक है। मूलों का योग आ गया। अब मूलों की गुणा, मूलों की गुणा, मूलों की गुणा क्या हो जाएगी अल्फा गुणा बीटा और अल्फा गुणा मतलब 3 × 1/3, 3 से 3 भाग होगा, क्या आ गया 1। मूलों की गुणा भी आ गई। अब सूत्र सीधा समीकरण बनाने के लिए, तो अब क्या आएगा द्विघात समीकरण के लिए द्विघात समीकरण के लिए क्या हो जाएगा सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग और इंटू में एक्स और प्लस में मूलों की गुणा बराबर 0। एक्स स्क्वायर तो जुगा तू माइनस मूलों का योग क्या है हमारे पास में 10/3 अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा, तो 10/3 और इंटू में क्या है एक्स जुगा तू प्लस मूलों की गुणा कितनी आई 1 बराबर 0। इसके बटे में 1 मान लो, इसके बटे में 1 सही कर लो क्योंकि यहाँ भिन्न नहीं ना है, इसे सही करके लिख देंगे। भिन्न नहीं कह सकते, परी में कहेंगे क्योंकि माइनस की भी है। इसकी गुणा इसमें चल जाएगी, इसकी गुणा इसमें चल जाएगी, तो एलसीएम कितना बढ़ेगा हमारे पास में 3। तो 3 की गुणा इसमें 3x² माइनस के 10x रह जाएगा यहाँ पे और 3 की गुणा यहाँ चल जाएगी, तो 3 × 3 बराबर 0। इसके बटे में 1 मान के इसकी गुणा इसमें जाएगी तो यही आ जाएगा और 3 की गुणा चल जाएगी 0 में। सवाल हो जाएगा 3x² माइनस 10x और प्लस के 3 बराबर 0। तो ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। ये हमारा क्या बन गया द्विघात समीकरण। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलो जी अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आपको जब भी वो मूल दे दे, क्या देता है वो आपको मूल, और ये कहता है कि बताओ समीकरण बताओ कैसा बनेगा या समीकरण क्या होगा। क्या करोगे, सबसे पहले तो मूलों का योगफल निकाल लो, मतलब उन दोनों का जो भी आपको मूल दे रखे दो उन दोनों को जोड़ लो, योगफल आ जाएगा आपका। फिर उन दोनों की गुणा कर लो, गुणनफल आ गया। अरे कह रहा समीकरण बताओ, सूत्र है आपके पास में कि x² माइनस मूलों का योग इंटू में x प्लस में मूलों की गुणा, ये आपका सूत्र है। तो आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं भैया। अगला प्रश्न देखो आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका अगला, क्या कह रहा कि गुणनखंड विधि से, क्या कह रहा गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। देख लो भाई प्रश्न क्या है, गुणनखंड विधि से आपको गुणनखंड करके ये बताना कि इसके जो मूल है वो क्या हो गए, मतलब कुल मिला के x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। देखो सवाल क्या है 100x² माइनस के 20x प्लस का 1 बराबर 0। ध्यान दो 2022 में पूछा गया था ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना, जो आपका अचर पद है, क्या है अचर पद 1 जो अकेला है बिल्कुल ये रहा, और x² का जो गुणांक है सबसे पहले तो उनकी गुणा करनी है आपको। तो 100 की गुणा कहीं में गई 1 में, कितना आ गया 100 ही आ जाएगा। 100 की गुणा 1 में करी तो 100 आ गया। अब देखो यहाँ ध्यान दो, 100 जो भी गुणा होकर आया उसके टुकड़े तुम्हें ऐसे करने, मतलब 100 आया तो 100 के टुकड़े ऐसा करने हैं आपको कि गुणा करके तो 100 ही आवे लेकिन जुड़ के आवे 20। यहाँ देखो प्लस का चिन्ह है ना, तो जुड़ के 20 आने चाहिए। 100 के टुकड़े ऐसे गुणा करके तो 100 आ जा, लेकिन जुड़ के आ जा 20। तो क्या करोगे 10 की गुणा अगर मैं 10 में ही कर दूं तो कितना आ गया 100, और 10 में और 10 को जोड़ दूं तो कितना आ गया 20, हो गए ना ये टुकड़े। इसका मतलब फैक्टर बनने के लिए, टुकड़े का मतलब या फैक्टर में देसी भाषा का यूज कर रहा, फैक्टर इसका मतलब फैक्टर है कि मल्टीप्लिकेशन तो 100 ही हो लेकिन उन्हें जोड़ने पे कितना हो जा 20, यही है हमारे फैक्टर। तो क्या करना है 10 × 10 बना, तो मैं 20x को कैसे लिखूंगा, देखो 100x² तो जू का तू
माइनस के 20 एक्स है ये, और इन्हें 10 10 में करके अलग अलग लिखना, फैक्टर बना के। तो कैसे लिखोगे, माइनस के 10 अलग एक्स अलग लिख दूँ और माइनस के 10 एक्स अलग, और प्लस का 1 अलग, और बराबर में हो जाएगा 0। ऐसा करने पे शुरू के 2 अलग लेने और बाद के 2 अलग, उनमें से कॉमन बनाने। देखो यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, तो 10 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 10 250, यहाँ 10 हो जाएगा, और एक्स भी कॉमन आएगा, इंटू में बाहर ले ले, चलो एक्स भूल गया था मैं, एक्स भी तो आएगा, यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो 10 एक्स जा लिया कुल मिला के बाहर, और यहाँ रह जाएगा हमारा क्या 10 एक्स, और माइनस का 10 एक्स बाहर चले तो 10 एक्स से 10 एक्स को भाग करोगे तो 1 रह जाएगा, और माइनस का 1 यहाँ से कॉमन होगा, क्योंकि 1 यहाँ से का और तो कुछ आने का नहीं, माइनस का 1 कॉमन होगा, तो यहाँ क्या रह गया 10 एक्स, और यहाँ माइनस बाहर चले तो माइनस 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 प्लस माइनस, और 1 का 1 बराबर 0। 10 एक्स माइनस 1, 10 एक्स माइनस 1, पूरे में से 10 एक्स माइनस 1 कॉमन, अंदर क्या रह गया 10 एक्स माइनस का 1, तो 10 एक्स माइनस का 1 और बराबर 0। अब अलग अलग आगे गुणा में आगे गुणनखंड हो गए, अलग अलग बराबर 0 ले लो। अब क्या करोगे, इफ 10 एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो 10 एक्स बराबर ये माइनस का 1 इधर चल जाएगा, प्लस कर एक्स बराबर कितना होगा ये जो इसके बटे में, तो 1/10 एक्स का 1 मान ये आ गया, और दूसरा मान भी यही आएगा क्योंकि ये भी तो 10 एक्स माइनस 1 ही है, तो बराबर 0, 1 इधर चल जाएगा दोबारा से, ये प्लस का हो जाएगा, और ये गुणा का चला जाएगा इसके बटे में, तो हो जाएगा 1/10। तो कुल मिलाकर एक्स के यही माना होगा 1/10 1/10। ठीक है, तो ये हमारा ये सवाल भी हल हो गया, और इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपका कब 2000। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, ये भी आपका 2020 और 2022 में पूछा गया था। क्या प्रश्न है कि यदि 2x² माइनस के 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी का मान ज्ञात कर दे। बताओ मैंने आपको ऐसा सवाल करा दिया है नहीं, मूल जब समान हो तब उस सवाल को कैसे हल करोगे, जब मूल समान हो तब उनका विविक्ति कर आपको 0 लेना हमेशा। अभी करवाया पीछे एक सवाल ऐसा ही मैंने। क्वेश्चन क्या है आपका, देखो क्या है, 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर 0। ये कह रहा है इसके जो मूल है, जो इसके हल आवगा निकट गया वो समान है, मतलब विविक्ति कर हमें 0 लेना। कह रहा सी का मान बताओ क्या होगा, बता देंगे। सबसे पहले तो उसकी तुलना करेंगे, ए बी सी के मान भी तो काटने। देखो यहाँ सी पहले से ही है छोटा, इसलिए हमें कैपिटल में लेना व्यापक रूप द्विघात समीकरण का। तो हमें क्या कहेंगे, दिए गई समीकरण, दी गई समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर, जब मैं इसकी तुलना इससे करूँगा तो a का मान कितना होगा 2 और b का मान कितना होगा, देखो यहाँ माइनस का 8, x का गुणांक और यहाँ भी x का गुणांक, c बराबर कितना होगा, यहाँ c यहाँ भी c, जो कैपिटल C है बड़े वाला C और ये है छोटा c। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब विविक्ति कर क्या लेना है, विविक्ति कर क्या लेना, d बराबर 0 क्योंकि मूल समान है। तो क्या करोगे, d का वैल्यू रखो भैया, क्या है b² माइनस के 4ac बराबर 0। b क्या मतलब हमारा माइनस का 8 और इसका स्क्वायर माइनस 4, a का मान रखो 2, c का मान c और बराबर 0। 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और यहाँ 4 दूनी 8 और ये c का c और बराबर में 0, माइनस का 8c इधर ले जाओ, 64 बराबर 8c और ये गुणा में चला जाएगा इसके बटे में, तो हो जाएगा 64/8 और 8 8 कितने हो जाएंगे, 8 8 64, तो c बराबर कितना आ गया आपका 8। उत्तर आ गया कितना आया आपका आंसर, c का मान आपका 8 आया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान प्रश्न था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो ये हमारा c बराबर 8 क्वेश्चन का ये हल हो गया। चलो जी अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका, तो अगला प्रश्न क्या है आपका, क्या कह रहा है, समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3 है लेकिन x बराबर 0 के x बराबर 0 नहीं है के मूल ज्ञात कीजिए। देखो कितना बढ़िया प्रश्न है, क्या है, x माइनस 1/x और बराबर है 3, अनुग्रह x बराबर 0 के नहीं है तो इसके मूल बताओ क्या होंगे। सबसे पहले तो समीकरण ले लो, x माइनस 1/x और बराबर 3। ठीक है, सबसे पहले तो उसे सही करो। x की गुणा से गई x², 1 की गुणा से बजाएगी तो माइनस का 1। ठीक है, और कैसे लिखोगे फिर से, बटे में x एलसीएम बन जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x² माइनस का 1 और ये इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो हो जाएगा
3x, ठीक है। और इसे धर लिया एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 3x और माइनस का 1 बराबर 0। समीकरण ये बढ़िया आपका, समीकरण बढ़िया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब आपको ये करना कि इसके मूल बताने से हल करके ये बताना कि इसका मूल क्या होगा। अब यहाँ ध्यान दो, इसके अगर मैं गुणनखंड के हिसाब से हल करूं, मतलब एक के टुकड़े ऐसे या एक के फैक्टर, टुकड़े का मतलब फैक्टर से समझियो कि एक के टुकड़े ऐसे गुणा करके तो एक ही आवे लेकिन घट का आवे 3। ऐसा तो कोई हमारे पास में कोई टेबल या कोई पहाड़ा नहीं है कि एक के गुणा होके एक भी आ जा और घट के 3 भी आ जा। इसका मतलब ये आपका गुणनखंड से नहीं होने का। लेकिन याद रखो, मैंने आपको जब रूल्स पढ़ाए थे, किसी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक नहीं 2 विधि है। मैंने कहा था अगर वो गुणनखंड विधि से ना हो तो कौन सी विधि लगावांगे, श्रीधराचार्य। ये श्रीधराचार्य में चले गए मेरे भाई। तो अब क्या कहेंगे, पहले समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करेंगे, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। तो क्या कहेंगे, दी गई समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो जैसे ही मैंने तुलना करी, ए यहाँ इसका गुणांक क्या है 1, तो ए बराबर कितना आ गया 1, बी बराबर कितना होगा माइनस का 3 और सी बराबर आ जाएगा माइनस का 1। अब श्रीधराचार्य भाई, श्रीधराचार्य क्या क्या कहा था श्रीधराचार्य जी ने, श्रीधराचार्य जी, ठीक है भाई, सम्मान देना पड़ेगा, गणितज्ञ थे। क्या हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला था भाई। माइनस बी मतलब माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ। और अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस के माइनस 4 जो तू a का मान रखो 1, c का मान माइनस का 1 बट्टे में 2a, 2 और a का मान कितना 1, x बराबर 3 तो वैसा का वैसे ही प्लस माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग 9 और 4 माइनस की माइनस में हो जाएगी प्लस और हो जाएगा 4 और बट्टे में 2। तो क्या बना 3 प्लस माइनस और ये क्या हो जाएगा आपका 9 और 4 13 और बट्टे में कितना आ जाएगा 2। तो x के मान यहाँ ही लिख के भाई। अब ऐसा कैसे लिख सको यहाँ से, ये प्लस का भी है और नीचे माइनस का भी, तो आप ऐसे लिख सको कि x का मान एक तो आ गया 3 प्लस अंडर रूट 13 बट्टे 2, एक तो मान ये हो गया आपका, और एक हो जाएगा x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13 और बट्टे में 2। तो ये 2 मान आ गया आपके, ये हो गया हमारा उत्तर, क्योंकि इससे अलग इसे हल करने का कोई तरीका नहीं था। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा प्रश्न यहाँ से खत्म होता है। अगर द्विघात समीकरण को हल करना, मान लो वो गुणनखंड के तरीके से नहीं हो रहा, तो आपको कौन सा सूत्र लगाना, श्रीधराचार्य जी का क्या है सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जो वैल्यू हमने निकाल ली व्यापक रूप से तुलना करके, वो वैल्यू उसमें पुट कर दो, आपका जो है हल होने पे उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कैसे कैलकुलेशन करनी, ठीक है। चलो जी अगले प्रश्न पे चलते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है भाई ये भी आपका 2021 में भी और 22 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाना अच्छे से। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखो कैसा है सवाल कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट 6 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि लगानी मेरे भाई इसमें, और देखो कैसे हल करोगे। सबसे पहले तो हम प्रश्न उतार दें, क्या कुछ प्रश्न है हमारे पास में। समीकरण उतारो, क्या है समीकरण है एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 इंटू में x और प्लस के 2 बराबर 0। अब देखो अंडर रूट इसे कैसा करोगे, क्या कहा था एक गुणनखंड से भी तो करा कि जो हमारा अचर पद है सबसे पहले उसकी गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में करो। देखो एक्स अचर पद क्या है हमारे पास में 2, एक्स का गुणांक क्या है 3, सबसे पहले इनकी गुणा 2 की गुणा 3 में, मतलब 2 की गुणा 3 में, तो कितना हो जाएगा 6, 2 गुणा 3 कितना हो गया हमारे पास में 6। अब यहाँ ध्यान करो थोड़ा सा, 6 के टुकड़े ऐसे करने, 6 के टुकड़े ऐसे करने की गुणा करके तो 6 ही आ जा, गुणा करके तो 6 ही आ जा, लेकिन जुड़ने के बाद आ जा 2 रूट 6, जुड़ने के बाद क्या आ जा 2 रूट 6। तो इसे 6 को ऐसे तोड़ के लिखना आपको कि जुड़ के तो 2 रूट 6 आ जा, लेकिन गुणा करके आवे 6। अब देखो यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, अगर मैं रूट 6 की गुणा रूट 6 में ही कर दूँ
तो देखो रूट से रूट खत्म होगा, क्या होगा 6, क्योंकि रूट 6 की रूट 6 में करेंगे तो बनेगा रूट 6 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट खत्म, क्या होगा 6। अब रूट 6 को जोड़कर देखो, रूट 6 प्लस रूट 6, 1 रूट 6 1 रूट 6, कितने रूट 6, 2 रूट 6। समझ में नहीं आ गया? देखिए यही तो कह रहा, हो नहीं गए क्या टुकड़े? समझ में आ गई बात? चलो लिखो। तो क्या करेंगे, 3x² तो जोगा तू, अरे सर रूट 6 को 2 रूट 6 को कैसे लिखोगे, रूट 6 और रूट 6 माइनस के है तो माइनस के रूट 6 इंटू मैक्स, माइनस के रूट 6 इंटू मैक्स, और बराबर कितना है हमारे पास में, 2, और बराबर में हो जाएगा, यहाँ प्लस में 2 है, बराबर में 0 है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ कॉमन बने, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ से तुम्हें इसे जो है तोड़ के लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से खाली x कॉमन लोगे तो 3 यहाँ नहीं है हमारे पास में, यहाँ से 3 नहीं बनना कहीं, और यहाँ से कहीं 2 नहीं बनने का। तो ये एक जैसे कॉमन बनाने के लिए इसे देखो मैं क्या करूँगा, मैं इसे क्या करता हूँ, जो आपका 3 है इसे मैं कैसे लिखूंगा, रूट 3 और गुणा में ही रूट 3, क्योंकि रूट 3 की रूट 3 में गुणा करोगे तो 3 ही आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा, अभी आपको पता चलेगा। देखो रूट 3 गुणा रूट 3 लिख दिया, x² हमारा झुका तू, माइनस रूट 6 को मैं लिख सकूँ रूट 3 और गुणा में रूट 2, क्योंकि इसकी गुणा से मैं करूँगा रूट 6 ही हो जाएगा, और इंटू में x झुका तू, इसे भी वैसे ही लिखो, क्या लिखोगे, रूट 3 इंटू में रूट 2 और इंटू में x और प्लस का, और इसे 2 को लिखो रूट 2 और इंटू में रूट 2 और बराबर 0। ये अलग है मेरे भाई, कभी से भी इसके साथ ले लो, ठीक है। चलो यहाँ से देखो, रूट 3, यहाँ भी रूट 3, यहाँ x और यहाँ भी x, तो क्या आ गया कॉमन, रूट 3 इंटू में x, ये कॉमन आ गया। जब रूट 3 बाहर जा लिया, यहाँ एक रूट 3 रह गया, और यहाँ एक x बाहर चले तो एक x रह गया, और यहाँ माइनस रूट 3 बाहर चले क्या रह गया, 2 रूट 2, और x तो बाहर जा लिया तो रूट 2 रह गया, माइनस यहाँ से कॉमन क्या होगा, एक तो रूट 2, रूट 3 तो आता नहीं, क्योंकि रूट 3 इधर नहीं है, रूट 2 है, रूट 2 है तो रूट 2 आ गया, और खाली रूट 2 ही आएगा बस, और तो कुछ कॉमन आता नहीं, तो रूट 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, एक तो रूट 3 और इंटू में एक्स, और यहाँ से माइनस बाहर जा रहा तो माइनस हो जाएगा ये भी, और यहाँ क्या रह गया, एक रूट 2 रह गया बस, और बराबर क्या है 0। अब यहाँ ध्यान दो, रूट 3x माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2, ठीक है, तो एक जैसे नहीं बन गए, इसलिए तो मैंने ऐसे लिखा। अब इसमें से पूरे में से कॉमन ले लूँगा सब बारे में, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू में एक्स माइनस के रूट 2, और इंटू में ही बनेगा क्या हमारे पास में, रूट 3 इंटू में एक्स और माइनस के रूट 2, और बराबर क्या है 0। अब जी 0 आ गया इसके गुणा में, ऐसी मतलब बराबर में, तो दोनों के दोनों एक गुणा में है, अलग अलग के बराबर 0 ले लो। देखो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास x की, तो अब क्या हो गया, इफ रूट 3 इंटू में एक्स माइनस के रूट 2 बराबर 0, माइनस का रूट 2 इधर पूछा दो, रूट 3 इंटू में एक्स और बराबर हो जाएगा रूट 2। अब गुणा में है रूट 3 तो चला जाएगा इसके बटे में, ये हो जाएगा रूट 2 बटे में रूट 3। ये एक वैल्यू तो ये आ गई, और दूसरी भी ये आ गई, क्योंकि एक जैसे बनने, तो रूट 3 इंटू में एक्स माइनस के रूट 2 बराबर 0, और इसे इधर पूछाओ रूट 3 इंटू में एक्स बराबर रूट 2, और ये गुणा में है तो ये चल जाएगा इसके बटे में, ये ऐसे, ये उत्तर आ गया हमारे पास में। तो इसे हल कर लिया हमने, एक्स के क्या माना है, रूट 2 बटे रूट 3, रूट 2 बटे रूट 3। देखो ऐसे आपको ये हल करना था, और 2019 में पूछा गया था ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ेगा जाना है ये सवाल भी, ठीक है। अगर एक बार समझ में ना तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख कर देखियो, मेरा मानना है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, आपको आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, आपका जो है अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न आपका जो है इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी, और आपको जो है ध्यान से देखना। क्या है सवाल, कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है, तो k और m के मान ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो, तो समीकरण दे दिया मैं कुल मिला के, चलो देखते हैं। समीकरण उतार रहा है सबसे पहले, क्या है सवाल की, क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा। समीकरण क्या है भाई, 3x² और माइनस क्या है भाई 2kx और प्लस के 2m बराबर 0, और क्या कह रहा के मूल क्या है, मूल दे रखे, एक तो मूल हमारे पास जो है x बराबर क्या है 2 और एक है x बराबर 3, ठीक है। ये हमारे पास में समीकरण के कुछ मूल है, कुछ क्या 2 मूल है, 2 ही हो सके क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 ही मूल है, 2 हल है।
तो अब जो हमें क्या करना, इसमें के और एम का मान बताना। यासिक दो अज्ञात राशि है आपके पास में हमारी, कौन कौन सी है, एम और के। तो कैसे हल करोगे, तो देखो जो हमारे पास में मूल है, ये दो मूल दे रखे, इसका मतलब ये नहीं करा कि इसी के ही है, लेकिन हमें पता कि इसके मूलों का जो योग होगा ये इन दोनों के मूल के योग के बराबर भी होगा। तो यहाँ हमारे पास में दो समीकरण बन जाएगी, मूलों का जोड़ और मूलों का योग और मूलों की गुणा। वहां से हमें के का और एम का मान ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले तो समीकरण की तुलना करनी तुलना नहीं, हमें जो है सूत्र लगाना पड़ेगा मूलों का योग का। तो हमारे पास क्या है, फिर हम क्या करेंगे, हल है इसका बचा, मूलों का योग फल निकाल लो। सबसे पहले मूलों का योग, मूलों का योग क्या हो जा, माइनस एक्स का गुणांक, सूत्र है ना ये, एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब मूलों का योग मतलब इनका भी योग, तो 2 + 3 हो जाएगा इधर तो, और माइनस एक्स का गुणांक क्या है हमारे पास में, माइनस का 2 के, तो माइनस का 2 के और एक्स स्क्वायर का गुणांक 3। ठीक है, और 2 3 कितने हो गया 5, तो माइनस के क्या हो जाएगा 2 के और बटे में 3, 3 पंजे कितने हो गया 15, और माइनस के 2 के इंटू में जो चल जाएगा के चल जाएगा इसके बटे में माइनस के 2, तो जगह माइनस के 15/2 ये आ गया हमारा के वैल्यू। तो या तो समीकरण में बड़ी सही मान निकल गया। अब मूलों की गुणा ले लो, मूलों की गुणा, मूलों की गुणा क्या हो जाएगी हमारे पास में, क्या है सूत्र मूलों की गुणा का, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों की गुणा मतलब ये जो दो मूल दे रखे हैं कह रहे इसी समीकरण के है, इसका मतलब इनकी दोनों की गुणा इन दोनों के मूलों के गुणा के जो है बराबर होगा सूत्र के। तो मूलों की गुणा मतलब इन दोनों की गुणा, 2 × 3, और अचर पद क्या है हमारे पास में 2m और एक्स स्क्वायर का गुणांक वही 3, 2 3 कितने हो गए 6, और बराबर 2m बटे में 3, 3 की गुणा इसमें चल जाएगी 6 × 3, और ये गुणा में चल जाएगा इसके बटे में m बराबर ये आ जाएगा 2 से 2 3 6, और 3 की गुणा 3 में करोगे कितना आ जाएगा 9, ये आ गया m का मान, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो जो हमारा बना सूत्र देखो भाई, यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाता, माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, तो ये प्लस का होगा। ठीक है, ठीक है, ये प्लस हो जाता है हमारे पास में, तो ये हमारा इसका उत्तर हो गया भाई। चलो जी, अब आपके जो है नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम क्या है भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है 2020 और 22 में पूछा गया था। ये भी क्या है भाई प्रश्न कि समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, मतलब जो हमारे मूल है उनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम समझ ले क्या हो रहा है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा उनका, मूलों का व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो समीकरण ले लेते हैं। क्वेश्चन की क्या है, x² - 7x + 12 और बराबर में है हमारे पास में 0। सबसे पहले तो मूलों का इसमें योगफल निकाल लो, व्युत्क्रम तो बाद में करेंगे। क्या करेंगे भाई, मूलों का योगफल, तो हम क्या करेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ये मूलों का योग बराबर क्या हो जाए -x का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, -x का गुणांक मतलब कितना -7, तो माइनस तो सवाल में पहले से ही है -7, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास में प्लस। ये हो गया हमारे पास मूलों का योग। मूलों का योग, अब मूलों की गुणा काट रहे, चलो मूलों की गुणा, मूलों की गुणा, मूलों का गुणनफल कह देंगे, गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा हमारे पास में अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है हमारे पास में 12 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो कितना आ गया 12। अब देखो मूल तो मूलों का योग भी आ गया, मूलों का गुणनफल भी आ गया। अब यहाँ से हमें मूल मान तो रखने क्या है हमारे पास में, तो इस अगर हम मान लें, माना हम समीकरण के मूल मान लेंगे, माना समीकरण के दिए गए या द्विघात समीकरण के मूल, दी गई द्विघात समीकरण के मूल, दी गई द्विघात समीकरण के मूल
अल्फा व बीटा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उनका व्युत्क्रम, पहले का व्युत्क्रम 1/अल्फा और दूसरे का व्युत्क्रम 1/बीटा, और फिर इन दोनों का जोड़ भी कहा उसने, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा की गुणा इधर हो जाएगी, अल्फा की इधर हो जाएगी, एलसीएम कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और इसकी गुणा इधर चल जाएगी तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ये। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा। अब जो भी वैल्यू आए हमारे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग ही तो बनाइए, मूलों का योग कितना है हमारे पास में 7, और मूलों की गुणा कितनी है भाई हमारे पास में 12, तो 7/12 आ गए, ये आ गया हमारा उत्तर भाई 7/12, यही तो था। तो ये प्रश्न आपका हल हो गया। अब चलो इसके जो है आपका अगला प्रश्न क्या बनना देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि द्विघात समीकरण x² प्लस 2bx माइनस a² b² बराबर 0 का हल को हल कीजिए। इसे हल करना, हल का मतलब है यहाँ से सीधा सीधा में x की वैल्यू फाइंड करनी। क्या बनेगा भाई, देखो सवाल क्या है, नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ इसे मैं। चलो जी, क्वेश्चन क्या है उतार लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया था। x² प्लस के 2bx माइनस का है a² माइनस b² और बराबर 0। चलो जी, इसे हल करें। देखो यार द्विघात समीकरण है, लेकिन ध्यान दो ये गुणनखंड से तो होना नहीं, इसमें आपको श्रीधराचार्य की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कोई नंबर तो है नहीं, मैं इसका सीधा जो है गुणनखंड कर दूँ, तो मैं क्या करता हूँ इसका श्रीधराचार्य से कर रहा है फटाफट। तो क्या करेंगे, दी गई समीकरण की तुलना क्या करोगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a का मान कितना होगा 1, क्योंकि इसका गुणांक 1 है हमारे पास में, b का मान कितना होगा 2b, और c का मान कितना होगा, b का होगा 2a हो जाएगा हमारे माइनस का a² b²। श्रीधराचार्य की मदद से करेंगे तो सीधा आपका जो है श्रीधराचार्य का सूत्र लेना, श्रीधराचार्य से, श्रीधराचार्य जी से। ठीक है, क्या है सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, x बराबर देखो यार कैपिटल लेने, क्योंकि कैपिटल ही ले रखे हैं हमने इसमें, रखो b का मान क्या है 2b प्लस माइनस b² मतलब 2b का स्क्वायर माइनस 4a क्या है हमारे पास में 1, और c माइनस का a² माइनस b² और माइनस भी है तो यहाँ मंजिला कोष्ट लग जाएगा ऐसे, और 2a का मान 1, x बराबर माइनस के 2b प्लस माइनस 2b का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग 4, b का स्क्वायर b², माइनस की गुणा माइनस में होकर प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास में 4a² माइनस b² और बटे में 2 माइनस का 2b, 4b² जो का तू हमारे पास अंदर गुणा करो 4a² और माइनस के 4b² और बटे में 2। देखो 4b² कट जाए क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है। ठीक है, x बराबर माइनस का 2b जो का तू प्लस माइनस क्या है 4a² और बटे में 2, x बराबर माइनस के 2b प्लस माइनस, इसे कैसे करोगे 2a का वर्ग में लिख दोगे से, और वर्ग से रूट खत्म, बटे में क्या है 2, क्या हो जाएगा माइनस का 2b और ये आ जाएगा बाहर लेकर के 2a और बटे में 2, यहाँ से क्या कॉमन आएगा ऊपर से 2, अंदर रह जाएगा हमारे पास में, अंदर क्या रह जाएगा माइनस का b प्लस माइनस a और अपॉन में 2, इससे कट जाएगा। x बराबर आ गया माइनस का b प्लस माइनस a, एक बार प्लस ले लो इसमें, एक बार माइनस ले लो, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू चूंकि ये बराबर इसके है तो इसलिए हो जाएगा x बराबर माइनस का b माइनस का a, एक तो आ जाएगा हमारे पास में ये, और एक हो जाएगा x बराबर माइनस का b और प्लस का a, तो x की 2 वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, तो देखो भाई वैसे तो आपके 1-2% रह गया बस, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो गया, 40 से 45 मिनट का वीडियो खिंच गया आपका ये, तो इससे आगे हो नहीं पड़ेगा सवाल, 2-3 सवाल और थे लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बस इतना ही करवाते हैं आज। ये 2 नंबर के आपके अति लघु प्रश्न थे,
तो जो अगर वीडियो में जो है आपको समझ में ना आ रहा हो इतनी जल्दी, अगर मैं तेज़ करा तो वीडियो को रोक के देख लियो, स्क्रीनशॉट लेते रहियो साथ के साथ, और एक नहीं 2-3 बार देख के आपको जो है सवाल अच्छे से हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम जो है आपकी बोर्ड के लिए आपकी तैयारी करवा रहे हैं, एग्ज़ाम पास में आ रहे, तो लगातार पढ़ाई करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे अपने गणित की भी। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, जो बेल आइकन है उस पर ऑल पे प्रेस कर लो से, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद।